मरहूम अब्दुल सत्तार बासोपट्टी 500 टका 100 रुपया वो मैक रखिए 100 टका मुझसे मत खाए। ये बड़ा मैक है, बड़ा महंगा है, ये गाना पहले चलता नहीं, ऐलान नहीं करेंगे। ये 100 टका वाला छोटा मैक को ऐलान कर, ये छोटा मैक है 100 टका, 500 देगा बड़ा मैक, 5000 देगा फिलहाल में चढ़ के ऐलान कर तो खाली झारखंड हम फैन तो कैसा फैन है, एकदम कोयल जल गया, कोयल जल गया। अरे भैया जो फैन है तो थोड़ा बहुत घूमो, मदरसे में मदद करो। आज आप नमाज तक न पढ़ सके, आज जुमा था कि नहीं था? अरे आज जुमा था, कितना जुमा पढ़ दो हाथ उठाइए, कितना ने पढ़े थे? सब जुम्मन में कल नहीं पढ़ेगा, लेकिन सोचो, दिल में हाथ रखो, आंख बंद करो। जुमा पढ़ने गया था, के रकत पढ़ा याद है? कितनी रकत जुमा में नमाज पता है? सुन्नत के रकत है, फर्ज के रकत है जानते हो, और सुन्नत क्या है, नफल क्या पता है? नहीं। नमाज कैसे पढ़े, नियत के बाद क्या पढ़ना चाहिए पता है? सूरत पढ़ना चाहिए, फिर तायत पढ़ना चाहिए, फिर तहिय्यात पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। कैसे करना चाहिए, रुकू में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, नाक पेशानी को जमीन में कैसे सटाएंगे, पेशानी कैसे रखेंगे, घुटने पे हाथ रख के सजदे में कैसे जाएंगे, फिर हाथ कैसे उठाएंगे, सजदा के दरमियान में जगह कितनी खाली होनी चाहिए पता है? कुछ नहीं। तो मदरसे को तूने सोचा क्या कमजोर, वही मदरसा का देन है जो आज नमाज पढ़ने का तरीका बता रहा, वही मदरसा है आपको रोजा रखने का ढंग बता रहा है, वही मदरसा है जनाजा पढ़ने का तरीका बताता है, वही मदरसा है जो दीन सिखाता है। इसी मदरसे के नाम पे आपसे 500 मांगा जा रहा है, उसी मदरसे के नाम पे आपसे 50 मांगा जा रहा है। आप नमाज पढ़ लिया जुमा में, इमाम से बोलो सूरह फातिहा याद है, दुरूद शरीफ याद है, दुआ कुनूत याद है, आयतुल कुर्सी याद है, दुआ मसूरा याद है, सूरत याद है, कुछ दुआ याद है, नमाज पढ़ रहे हो, झूठे मूठे नाटक, कभी जिंदगी वाली मौका से भेंट नहीं, मदरसा कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, अम्मा पारा कभी खोला नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, मौलाना पास कभी आया नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं, ये कम बड़ी ताजुब नहीं है। सोचो मुसलमानों, जिंदगी में आपने अरबी के ऐन से वाकिफ नहीं, उर्दू के अलिफ नहीं पढ़ पाए, अरबी के ऐन से वाकिफ है, लेकिन फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। सोचो, आप लोग आदमी नहीं हो, आप लोग जिन्नात, बड़ा जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना उल्फत भाई ये जीन का काम है। आज जुम्मन देखे थे, टोपी कुर्ता पजमा लगता था कछोसा से डाल यही उतरा, और नियत करके आंख बंद करके झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। अच्छा जब तुम पढ़बे किया तो फुसुर फुसुर क्या करता? इसलिए तो मदरसा है ताकि पढ़ोगे, मदरसा घुसोगे, नमाज पढ़ना सीख जाओगे। आज अफसोस नहीं लगता, बाप को दफन कर दिया, दुआ जनाजा नहीं पढ़ सका, माँ को दफन कर दिया, दुआ जनाजा नहीं पढ़ सका, दादी को दफन कर दिया, मिट्टी 3 मरतबा दिया, उसको दुआ अब तक याद नहीं, माँ का बरसी गुजर गया, माँ के नाम पे कुरान नहीं पढ़ पाए पढ़ा, बाप का साल हो गया, बाप के नाम पे फातिहा नहीं पढ़ पाए, वो बेटा किस लायक का जिस बाप के नाम पे कुरान की चंद सूरत न पढ़ सके, जिस माँ के जनाजा में जाए उस माँ के जनाजे में पहुंच के दुआए जनाजा ना पढ़ सके, वो बेटा कैसा जो माँ के कब्र पर मिट्टी रखे, आयत याद नहीं। इसीलिए मदरसा जरूरी है, इसीलिए मकतब जरूरी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए तालीम जरूरी है, इसलिए इल्म जरूरी है, ताकि माँ बाप मरेंगे, दुनिया तो सबको छोड़ना होगा, कफन को तो ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब को देना होगा, जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम होगा। इसलिए मेरे दोस्त आपके पास अगर 10 है तो वो दे के चले जाओ, 50 है तो दे के चले जाओ। आपको क्या लगता है
आपके मरने के बाद आपका बेटा आपकी खबर में नहीं रहेगा, आपकी बेटी नहीं जाएगी, आपका दामाद नहीं जाएगा, आपका नाती पोता नहीं जाएगा, आपका अमाल जाएगा। अमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। इसलिए लोगों सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख।